मनीष श्रीवास्तव जो कि हरदोई के रहने वाले थे और वो डीजे चलाने का काम करते थे। उन्हें एक दिन ऐसा लगा कि अब मुझे नौकर की ज़रूरत हो गई है, क्योंकि डीजे का काम अब चलने लगा है। तो उन्होंने अपने यहाँ पर एक नौकर रखा जिसका नाम था राहुल कश्यप। तो पहले तो राहुल कश्यप ने बहुत मेहनत से और बहुत लगन से काम किया। तो जो मनीष श्रीवास्तव थे, डीजे के मालिक, उनका विश्वास इस राहुल कश्यप पर बढ़ गया। तो उन्होंने इसे इतनी छूट दे दी कि अब ये जो राहुल कश्यप था वो उनके घर पर आने जाने लगा। जब ये उनके घर पर आने जाने लगा तो इसकी नज़र जो मनीष श्रीवास्तव थे उनकी पत्नी पर पड़ी, और राहुल कश्यप को मनीष श्रीवास्तव की पत्नी इतनी अच्छी लगी कि ये पहली ही नज़र में अपना दिल दे बैठा। लेकिन इसे ये मालूम नहीं था कि जो मनीष श्रीवास्तव की पत्नी है वो मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है। तो ऐसे ही दिन आगे निकलते गए और क्या होता है कि जो मनीष श्रीवास्तव की पत्नी थी उसने भी राहुल कश्यप को इशारा किया। तो जो राहुल कश्यप था वो समझ गया कि ये भी मेरे जाल में फंस चुकी है, ये भी मुझसे प्यार करने लगी है। तो जो राहुल कश्यप था उसने यहीं से जाल बिछाना शुरू किया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो मैं आप लोगों के लिए कहानी सुना रहा हूं, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के हरदोई की। तो एंड तक बने रहिए। क्या होता है, 22 जून 2017 को एक ऐसी घटना घटित होती है जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। एक नाम है मनीष श्रीवास्तव, जो कि डीजे संचालक था। इसने अपने यहाँ पर एक नौकर को रखा जिसका नाम था राहुल कश्यप। जो डीजे के मालिक थे वो राहुल कश्यप पर बहुत भरोसा करते थे। इन्होंने अपने डीजे का जो कामकाज था वो उसे ही सौंप रखा था, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि ये आगे चलकर मेरे साथ क्या करने वाला है। जो राहुल कश्यप था उसने डीजे के मालिक की बीवी को ही फंसा लिया। इन्होंने कई बार अवैध संबंध बनाए, शारीरिक संबंध बनाए, जब तक कि जो मनीष श्रीवास्तव था उसे पता ना चला। जब उसे पता चल गया तो इनने एक ऐसी साजिश रखी जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। दरअसल क्या होता है कि जो मनीष श्रीवास्तव होते हैं उन्हें शीतल वर्मा नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है, और प्यार इतना आगे बढ़ जाता है कि इन दोनों ने लव मैरिज कर ली। जब इन लोगों ने लव मैरिज कर ली और ये दोनों, जो मनीष श्रीवास्तव था यानी शीतल वर्मा की ससुराल थी, वहाँ पर ये लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे, क्योंकि जो मनीष श्रीवास्तव था उसका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था। वो डीजे संचालक था, वो शादी फंक्शंस में डीजे चलवाता था। जब इसका डीजे का काम बढ़ गया तो इसने एक नौकर रखा जिसका नाम था राहुल कश्यप। इसे ये पता नहीं था कि जो राहुल कश्यप है वो मेरी बीवी पर नज़र बनाए हुए है। इसने, जो राहुल कश्यप था, उसने इसकी बीवी के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन क्या हुआ, एक दिन अचानक जो मनीष श्रीवास्तव था वो आ गया। जब ये लोग नग्न अवस्था में थे, बुरी अवस्था में थे, तो वो आ गया और उसने ये सारी घटना को देख लिया। जब उसने, जो मनीष श्रीवास्तव था यानी शीतल वर्मा का पति था, जब उसने इस चीज़ का विरोध किया तो ये लोग भड़क गए। जो शीतल वर्मा थी और राहुल कश्यप, ये दोनों लोग भड़क गए। तो इन लोगों ने वहीं से मारपीट चालू कर दी, और जो शीतल वर्मा थी उसने उसका गला दबा लिया, दुपट्टे से गला दबा दिया। और जो राहुल कश्यप था इसने उसके सर पर रॉड ही रॉड मारी, जिससे कि वो लहूलुहान हो गया और ज़मीन पर गिर पड़ा और मर गया। तो इन्होंने ऐसी साजिश रची कि अब जो ये हम लोगों ने खून कर दिया है इसे किसी घटना का अंजाम देते हैं। तो ये लोग उस मृत शरीर को लेकर जिला अस्पताल पहुँचे। जिला अस्पताल ने पुलिस में उस लाश को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें खुलासा हो गया कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, इसे मारा गया है, इसकी हत्या की गई है। जब ये पता चला, पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया। इन दोनों को जब गिरफ्तार किया और पूछताछ की तो इन्होंने सब कुछ सही सही उगल दिया। और जो जो मनीष श्रीवास्तव था, इसकी माताजी थी माया रानी श्रीवास्तव, इन्होंने
शीतल वर्मा और राहुल कश्यप के खिलाफ केस दर्ज करवाया और उन्होंने सब कुछ बताया जो उन्हें पता था। तो पुलिस ने जांच शुरू की और वहां के अपर सत्र न्यायालय में जब मामला पहुंचा तो जो उनके वकील थे यानी मनीष श्रीवास्तव के वकील थे संजीव सिंह, उन्होंने जब साक्ष्य रखे तो ये लोग और दोषी करार पाए गए। अब ये साबित हो चुका था कि इन्हीं ने इसका मर्डर किया है। तो वहाँ की जो अपर सत्र न्यायालय की न्यायाधीश थी निरुपमा विक्रम, उन्होंने इन्हें आजीवन कारावास सुनाया और निरुपमा जी ने जो शीतल वर्मा थी उस पर अर्थदंड भी लगाया 25,000 रुपये का, और जो राहुल कश्यप था उस पर भी 30,000 रुपये का अर्थदंड लगाया और इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और इन्हें भेज दिया जेल। तो दोस्तों, ये जो घटना है ये बहुत ख़राब घटना है, बहुत खतरनाक घटना है। लोग विश्वास कर कर अपने घर पर नौकर रखते हैं, उन्हें क्या पता ये नौकर किस घटना को अंजाम देने वाले हैं, क्योंकि नौकरों के बिना काम चलता नहीं है और नौकर इतने गद्दार निकलेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो दोस्तों, ऐसी घटनाओं से बिल्कुल सावधान रहना है। यदि आप लोग अपने घर में नौकर लगाए हुए हैं या लगाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल जांच परख कर कर नौकर लगाइएगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत अधिक बढ़ रही हैं अपने देश में। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने घर वालों की देखभाल कीजिए। तो ये घटना थी उत्तर प्रदेश के हरदोई की। कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।